You people also think कि complications सिर्फ सर्जरीज में होती है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स आर रिस्क फ्री? देन वॉच दिस स्टोरी। 1990 में एक सुपर मॉडल थी जिसने एक बार कहा था कि वो $10,000 से कम से के लिए बेड से कभी नहीं उठी। लिंडा एवेंजेलिस्टा, हंड्रेड्स ऑफ वोक कवर, वर्साचे, शनेल, प्रादा, दुनिया की सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेसेस में से एक। अब 2015 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नॉन सर्जिकल बॉडी कॉन्टोरिंग प्रोसीजर करवाएगी जिसका नाम था कूल स्कल्पटिंग। इट इज FDA अप्रूव्ड non-invasive non-surgical procedures and it is safe effect and millions में लोग इसे करवाते हैं। अगस्त 2015 to फरवरी 2016 तक उन्होंने चीन, थाई एंड ब्रा एरियाज में 7 सेशंस करवाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। उनके फैट सेल्स श्रिंक होने की जगह पे बढ़ने लगे। जो एप्लीकेटर यूज किया था एग्जैक्टली उसकी शेप की तरह, पेनलेस वेल डिफाइंड मास। इंस्टाग्राम पे 2021 सितंबर में 5 साल बाद उन्होंने खुद लिखा है, I was brutally disfigured by Zeltic's cool sculpting procedure which did the opposite of what it promised. It increased, not decreased my fat cells and left me permanently deformed even after undergoing 2 painful, unsuccessful corrective surgeries. I have been left as the media has described me unrecognizable. फिर People magazine में उन्होंने बताया, I love being upon the catwalk. Now I dread running into someone I know. I can't live like this anymore in hiding and shame. पूरे 5 साल तक वो घर में बंद रहे। $50 मिलियन का लॉस एंड 2022 में वो सेटल हुआ। अब दोनों साइड से देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। कूल स्कल्पटिंग एक जेन्युइनली इफेक्टिव प्रोसीजर है। स्टडीज शो करते हैं कि ट्रीटेड एरिया में 20 से 25% तक फैट रिडक्शन पॉसिबल है। 96% पेशेंट सेटिस्फाइड हुए हैं एंड 11 मिलियन से ज्यादातर अभी तक लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं। बट इसकी एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है विच इज पैराडॉक्सिकल एडिपोस हाइपोप्लेजिया, PAH। तो क्या होता है, नॉर्मल क्रायोलाइपोलिसिस में फैट सेल्स फ्रीज करके उसको डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, बॉडी उसे एलिमिनेट कर देती है। बट PAH में इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। फैट सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, सो वो एक्सपोनेंशियली प्रोलिफरेट होते हैं। ट्रीटेड एरिया में एक मास बन जाता है जो साइज एंड शेप का एप्लीकेटर यूज करते हैं एग्जैक्टली उसकी तरह। इसे बोलते हैं स्टिक ऑफ द बटर इफेक्ट। इतना रेयर कॉम्प्लिकेशन है ये कि जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ रोमेटोलॉजी के मुताबिक 0.0051% से 0.64% तक, मल्टी सेंटर कैनेडियन स्टडी के अकॉर्डिंग 0.05 से 0.39% तक एंड स्टार पल्स के अकॉर्डिंग कुछ 2% तक इसका इंसिडेंस है। एब्डोमिनल एरियाज में एंड मेल पेशेंट्स में या फिर हिस्पैनिक या लेटिनो बैकग्राउंड के पीपल में ये काफी कॉमन है। बट लिंडा तो इसमें से किसी भी ग्रुप में नहीं थी, मतलब ये किसी को भी हो सकता है। करेक्शन क्या है? लाइपोसक्शन। लिंडा के 2 अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि यहाँ पे PAH में जो टिश्यू डेवलप होता है वो काफी फाइब्रस होता है, डेंस होता है, तो रेगुलर लाइपोसक्शन से वो रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। अब गुड न्यूज क्या है? न्यूअर कूल स्कल्पटिंग एप्लीकेटर्स ने PAH के रेट 75% तक डिक्रीज कर दिए हैं। 2021 में सेम कैनेडियन स्टडी ने बताया है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो मैसेज क्या है? कूल स्कल्पटिंग करो या ना करो, ये तो सबका पर्सनल डिसीजन है। प्रोसीजर इफेक्टिव है, मेजोरिटी में सेफ है, लेकिन रेयर कॉम्प्लिकेशंस एग्जिस्ट करती है। सो नॉन सर्जिकल का मतलब रिस्क फ्री नहीं होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हर प्रोसीजर से पहले सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल आपका फंडामेंटल राइट है। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।